हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आरंभ बैच का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का लेक्चर नंबर 8 लेकर आया हूँ। आज ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ये चैप्टर थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया क्योंकि इस चैप्टर में मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में चला गया था। आज हम आपको पढ़ाएंगे सेपरेशन ऑफ गैसेस। गैस को सेपरेट करना आज हम आपको सिखाएंगे। हमारा जो एयर है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उसमें बहुत सारा गैस प्रेजेंट है। आपको पार्टिकुलर गैस को सेपरेट करना है, तो वो कैसे करेंगे उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। उसमें नाइट्रोजन गैस को कैसे अलग करेंगे, ऑक्सीजन को कैसे करेंगे, आर्गन को कैसे करेंगे, ये सब आपको बताया जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे करेंगे। फिर आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन जैसा इवोपोरेशन था उसी टाइप का क्रिस्टलाइजेशन भी होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। समझ गया। क्रिस्टलाइजेशन थोड़ा अच्छा प्रोसेस होता है एज कम्पेयर टू इवोपोरेशन। फिर हम लोग बात करेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जो पानी आप लोग पीते हो, जो घर तक, हमारे घर तक पहुंचता है थ्रू जो टंकी होता है ना, पानी टंकी, उसके थ्रू जो पानी आता है, तो उसमें कैसे पानी फिल्टर होके पहुंचता है उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। हालांकि वो भी पानी सेफ नहीं होता है, समझ गए। उसको भी पीने से आदमी बीमार पड़ जाएगा। आप बस डेली यूज में ला सकते हैं उस पानी को, पीना थोड़ा बेवकूफ़ी है, समझ गए, बीमार पड़ जाता है आदमी। फिर हम लोग बात करेंगे चेंजेस के बारे में, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस के बारे में, समझ गए। चलिए इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ गैसेस। कॉपी निकालना है आप लोगों को और हेडिंग लगाना है सेपरेशन ऑफ गैसेस। अगर आप लोग लेक्चर नंबर 7 तक नहीं देखे हैं तो टोटल लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। हर एक लेक्चर का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। चिंता बिल्कुल नहीं करना है। जिस लेक्चर को भी आप नहीं देखें उसका लिंक मिल जाएगा, समझ गए। किसी भी वीडियो में आप पहुंच जाएंगे, पूरे चैप्टर का लिंक उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हालांकि उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है, फिर भी करना पड़ता है। चलिए हाँ, अब देखते हैं हम लोग सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट इन एयर। सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट इन एयर। सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट इन एयर। सबसे पहले आज हम लोग इसका सेटअप ड्रॉ करते हैं, समझ गए। इसका सेटअप ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। करें हम लोग सेटअप ड्रॉ। सबसे पहले आपको एटमॉस्फेयर से हवा लेना है, तो हवा तो अपने आप ही मिल जाएगा, समझ गए। तो एटमॉस्फेयर का हवा जो है ना, उसमें डस्ट भी प्रेजेंट होगा। तो डस्ट को फिल्टर करने के लिए एक फिल्टर लगा होता है उस सेटअप में सबसे पहले, समझ गए। तो इस टाइप का सबसे पहले उसमें फिल्टर होगा। कैसा? जैसे मान ले ये हो गया फिल्टर, समझ गए। ये जैसे हो गया फिल्टर। इस फिल्टर का काम क्या? हवा को सेपरेट कर देना, मतलब हवा से जितना भी गंदगी है उसको सेपरेट कर देना और हवा को सेपरेट करके बाहर निकालना। गंदगी को इसमें फंसा लेगा और हवा को इस टैंक में भेज देगा, समझ गए। ये क्या है बताइए? फिल्टर। इस फिल्टर का काम क्या है? हवा को साफ करना, समझ गए। और जो साफ हवा होगा वो इस पाइप में इन करेगा, समझ गए, एयर इन करेगा। कैसा ये हवा होगा? साफ हवा होगा, समझ गए। साफ हवा डेट मीन्स डस्ट फ्री हवा, समझ गए। उसके बाद क्या करना है? इस हवा को आपको एक अलग चेम्बर में भेजना है, समझ गए। इस हवा को चेम्बर में भेजना है। चेम्बर का डायग्राम भी बुक में बनाया रहता है, आप बना सकते हैं, समझ गए। जैसा बुक में है वैसा बनाइए या जैसा मैं बनाता हूँ वैसा बनाइए, समझ गए। ये थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसे जाता है, बुक में आपको बनाया हुआ मिल जाएगा, क्लियर। फिर कुछ इस टाइप का रहता है और इस हवा को कंप्रेस करने वाला एक चीज़ प्रेजेंट होता है, कंप्रेसर होता है, समझ गए। मतलब हवा को प्रेस करने वाला एक डब्बा प्रेजेंट होता है, समझ गए। इस डब्बा के अंदर हवा को प्रेस करने वाला चीज़ प्रेजेंट होता है। तो ये जैसे मान लीजिए हवा है,
ठीक है, हवा है, तो इसमें हम लोग एक पिस्टन टाइप का लगा देते हैं जो कि हवा को प्रेस करेगा। क्लियर, चलिए लगाते हैं अच्छा सा पिस्टन। इसका काम क्या है बताइए? ये जो पिस्टन टाइप का है ये हवा को कंप्रेस कर देगा, समझ गए, एयर को प्रेशर के अंदर ला देगा। क्लियर, यहाँ पर एयर अंडर प्रेशर आ जाएगा, अच्छी बात है। उसके बाद क्या होगा? ऑफ कोर्स यहाँ से एयर पास हुआ है, एयर अंडर प्रेशर है, तो इस कंडीशन में हवा मतलब जैसा ठंडा हम लोग को हवा चाहिए होगा ना सेपरेट करने के लिए, वैसा ठंडा नहीं रहेगा। यहाँ पर जो हवा होता है वो हॉट एयर होता है, समझ गए, ठीक है। कैसा एयर होता है? हॉट एयर। कैसा एयर होता है बताइए? हॉट एयर। तो इस हॉट एयर को सबसे पहले कूल किया जाता है, समझ गया, सेपरेट करने के लिए। आगे आपको समझ में आएगा, आगे जब मैं लिखवाऊंगा ना तब और अच्छे से समझ आएगा, पहले ऊपर ऊपर से थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर जो हवा जाएगा ये हवा कैसा होगा? हॉट एयर, गर्म हवा, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ से साफ सुथरा हवा इंटर किया, यहाँ पर हवा को प्रेशर के साथ डाल दिया गया, यहाँ पर हॉट एयर है, अच्छी बात है। अब क्या करना है? ये जो हवा है हॉट एयर, इसको ना ठंडा करना है। क्या करना है बताइए? ठंडा करना है, समझ गए। लिखते भी चलूँ क्या? चलिए लिखते भी चलते हैं, ठीक है, नोट्स भी बनवा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले बताइए एयर कैसा मिक्सचर है? होमोजीनस की हेट्रोजीनस? होमोजीनस मिक्सचर। एयर में कभी आपको नाइट्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग ये सब नहीं दिखा होगा, तो एयर कैसा मिक्सचर है? होमोजीनस मिक्सचर है, समझ गए, होमोजीनस मिक्सचर। एयर इज ए होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोनेंट ना दिखे, समझ गए। एयर इज ए होमोजीनस मिक्सचर ऑफ गैसेस, समझ गए, ठीक है, अच्छी बात है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको क्या करना है? इस एयर से गैस को सेपरेट करना है, समझ गए, इस एयर से गैसेस को सेपरेट करना है, अलग अलग करना है, सेपरेट करना है। कैसे करोगे? बाय दिस मेथड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। पिछले लेक्चर में हम आपको पढ़ाए थे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो एयर को हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे? बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। क्लियर, कैसे सेपरेट करेंगे बताइए? गैसेस को कैसे सेपरेट करेंगे? बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। इसमें आपको आगे समझ में आएगा कि कैसे फ्रैक्शन में बटेगा, समझ गया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, अच्छी बात है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि हवा के अंदर कौन कौन सा गैस प्रेजेंट होता है? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यही सब होता है, इनर्ट गैस CO2। क्या क्या होगा? नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, इनर्ट गैस होगा। इनर्ट गैसेस में क्या क्या होगा बताइए? आर्गन होगा, क्रिप्टन होगा, जेनन होगा, रेडन होगा, हीलियम होगा, नियन होगा, समझ गया, सब बोल दिया। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, जो जो लिखना है सब लिख लीजिए, इनर्ट गैस, समझ गया। फिर और क्या क्या होता है हवा में? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में, समझ गए, अच्छी बात है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। मैं आपको यहाँ पर क्या करके बताया? एयर को कंप्रेस करके बताया, समझ गए। एयर को हम लोग क्या किए हैं? कंप्रेस किए हैं। कंप्रेस करने से क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, समझ गए, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अरे भाई हवा है, हवा हवा हवा, ठीक है। जैसे मान लिए पिस्टन है, पिस्टन मान लेना सुई देने वाला सिरिंज है, समझ गया, उसी टाइप का एक पिस्टन है, उसके अंदर हवा भरा हुआ है। अगर आप बहुत दम लगा के अगर उसको क्या करोगे? प्रेस करोगे, अंदर से छेद को बंद कर दोगे, तब क्या होगा? वो जो एयर होता है, गैस होता है, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है, समझ गए, मतलब कंप्रेस हो जाता है। तो वही है, एयर को हम लोग कंप्रेस करेंगे, कैसे? प्रेशर बढ़ा के, एकदम प्रेशर लगा के पिस्टन को जांच रहे हैं, समझ गए। तो एयर को कंप्रेस करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, तब क्या होगा? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ गए। क्या होगा बताइए? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हम आपको पढ़ाए थे पिछले लेक्चर में, समझ गए, कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में।
ठीक है। एक और तरीका होता है एयर को लिक्विड में कन्वर्ट कराने का, टेम्परेचर कम कर दो, ठंडा कर दो, समझ गए, कूल कर दो, टेम्परेचर कम कर दो, टेम्परेचर कम कर दो, डिक्रीज, नीचे एरो मतलब डिक्रीज। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, प्रेशर लगा के हम लोग एयर को क्या किए, मतलब साथ में ले आए, समझ गए, सारे मॉलिक्यूल को एक जगह ले आए। वहाँ पर भी एयर अभी थोड़ा हॉट कंडीशन में ही होगा, समझ गया, गर्म ही हवा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस हॉट एयर को ना ठंडा कर देते हैं। क्या करते हैं बताइए, हॉट एयर को ठंडा, समझ गया, ठंडा करने के बाद ही हो पाता है हवा सेपरेट, समझ गया। तो इसको अब हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, अच्छी बात है। चलिए अब आप इसको एक अलग चेम्बर से पास करवा दीजिए, समझ गए, जिसमें ये ठंडा हो जाए। ठीक है, ये एक चेम्बर है, ये एक चेम्बर है, और यहाँ से ये ठंडा हवा बाहर निकले। तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर इसको ठंडा कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए क्वाइल टाइप का आता है, ठीक है, ऐसा रहेगा, क्वाइलिंग किया हुआ, नीचे एक साइड से हम लोग ठंडा पानी डालेंगे, दूसरे साइड से वो निकलेगा, समझ गए। कैसा होता है देखिए, अरे इस टाइप का पाइप होता है, क्लियर, इस टाइप का पाइप होता है, ठीक है। कैसा बना पाइप, घटिया पाइप बन गया, रुक जाइए और अच्छे से बनाता हूँ। अब उससे बेहतर है कि आप ऐसा बना लीजिए, ठीक है, सबसे सिंपल, समझ गए, पूरा डाउट ही खत्म हो जाएगा, समझ गया। नहीं तो आप पाइप बनाने में इधर उधर घुमा फिरा दोगे। मैं भी बनाने का कोशिश किया तो घूम फिर गया। चलिए हाँ, ये क्वाइल टाइप का क्या होगा बताइए, पाइप होगा। इस पाइप से क्या होगा, यहाँ से ठंडा पानी इन करेगा, समझ गया, वाटर इन करेगा, क्या होगा, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर इन करेगा, क्लियर, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर इन करेगा, ठीक है, और इधर से पानी बाहर निकलेगा, समझ गए। अब एक बात बताइए, ये हॉट एयर है, समझ गए, हॉट एयर, 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 समझ गए, ये हॉट एयर है। अब क्या होगा, ये जैसे हवा इसके कांटेक्ट में आएगा क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से ठंडा पानी जा रहा है और ऊपर से निकल रहा है, तो इधर जो एयर होगा कैसा हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, समझ गए। इसमें कैसा हवा आ जाएगा, कोल्ड एयर, कोल्ड रहेगा और कॉम्प्रेस भी रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से हम लोग कॉम्प्रेस कर चुके हैं पहले ही, समझ गए। तो यहाँ पे हवा कैसा आएगा, कोल्ड कॉम्प्रेस एयर, ठीक है। आपको समझ में आया, एयर को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कॉम्प्रेस करके, जो कि यहाँ पर हो चुका है, और ठंडा करके, मतलब टेम्परेचर कमा के। देखिए टेम्परेचर हम लोग कमा दिए। अरे भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा होगा, समझ गए। उसके बाद क्या होता है आगे हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, नहीं ना डाउट। अब क्या हम लोग करते हैं, ये जो कोल्ड कॉम्प्रेस एयर है ना, इससे कार्बन डाइऑक्साइड को पहले निकाला जाता है सेपरेटर की हेल्प से। क्या चीज़ को निकाला जाता है बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड को, क्या चीज़ की हेल्प से, सेपरेटर की हेल्प से। अच्छा सा बनाता हूँ, रुक जाओ, गंदा सा लग रहा है, ठीक है। क्या हम लोग लगा रहे हैं, सेपरेटर, समझ गए, सुंदर सा सेपरेटर लगाते हैं हम लोग ताकि अच्छा लगे देखने में। हाँ, ये क्या है बताइए, एक सेपरेटर है। सेपरेटर का काम है CO2 को बाहर निकाल देना, समझ गए। जैसे यहाँ पे इसका वो लगा देते हैं डंटी, जिसके थ्रू ये बाहर निकलेगा। एरो को सीधा कर देता हूँ ताकि किसी को दिक्कत ना हो। CO2 क्या होगा, यहाँ पे आउट होगा, किस फॉर्म में, ड्राई आइस फॉर्म में, समझ गए, ड्राई आइस। ये जो ठंडा वाला जो CO2 होता है ना, उसको ड्राई आइस भी हम बोल देते हैं, समझ गए, ड्राई आइस फॉर्म में, ठीक है। देखते नहीं हो फिल्म सब में, जो नारद जी नारायण नारायण कर रहे होते हैं, बादल चल रहा होता है, एक्चुअल में यही होता है, समझ गए।
ठीक है, ये सेपरेटर का काम क्या हुआ पता लग गया, CO2 को बाहर निकाल देना, समझ गया, ये क्या है सेपरेटर, CO2 को बाहर निकाल दिया। अब क्या होगा वो समझो, अब यहाँ पर जो एयर होगा कैसा होगा, लिक्विड एयर होगा, क्या होगा बताइए, लिक्विड एयर, ठंडा हवा होगा, समझ गया। अब इस हवा को ना एक्सपेंशन जेट में हम लोग डाल देते हैं, किस में डालते हैं, एक्सपेंशन जेट में, समझ गए। यहाँ पे एक चीज लगा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन जेट, समझ गए। एक्सपेंशन जेट में एक्चुअल में इस हवा को ना हीट किया जाएगा, ये जो लिक्विड एयर है ना, लिक्विड एयर बहुत ठंडा हो चुका होता है, इसको अब हीट किया जाता है, क्या किया जाता है, वार्म किया जाता है स्लोली, समझ गए, वार्म किया जाएगा धीरे धीरे करके। पूरा एक बार फिर से समझिए, फिर से, ठीक है, फिर से। सबसे पहले क्या हुआ, हवा को हम लोग प्रेशर दे दिए, हॉट एयर है, हवा को ठंडा कर दिए, उसके बाद CO2 को निकाल दिए सेपरेटर की हेल्प से। फिर क्या होगा, ये एक एक्सपेंशन जेट की हेल्प से हवा को अब धीरे धीरे हम लोग गर्म करेंगे, ठीक है। ये ठंडा हो चुका है हवा, बहुत ठंडा, समझ गए। अब एक्सपेंशन जेट की हेल्प से हवा धीरे धीरे गर्म होगा, समझ गए, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब ये क्या है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, क्या है बता, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम का मतलब होता है कि इसी में आपका क्या होगा, एयर सब सेपरेट होके जमा होगा, समझ गए। थोड़ा सा जगह बस आप छोड़ लीजिएगा इस साइड में, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, साथ साथ लिखवाऊंगा तो अच्छे से समझ आएगा, समझ गए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ये वाला नोट हो गया होगा, कर लिए, रब कर देता हूँ, थोड़ा सा जगह बस इधर छोड़ लीजिएगा, एक और डायग्राम बनेगा, हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे वो देखिए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम हम लोग लगा चुके थे, ठीक है। क्या क्या किए हम लोग, लिक्विड एयर को पास करवाए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, लिक्विड एयर पास थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। यहाँ पर देखिए, लिक्विड एयर पास्ड थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। इधर ध्यान से देखो, ये जो लिक्विड एयर है, लिक्विड एयर, ये वाला लिक्विड एयर, इसको हम लोग एक्सपेंशन जेट के थ्रू इस कॉलम में पास करवा दिए, समझ गया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में। उसके बाद क्या होगा, इस कॉलम से पहले यहाँ पर गैस को धीरे धीरे गर्म किया जाएगा, गैसेस वार्म अप स्लोली, समझ गया, गैसेस वार्म अप स्लोली, धीरे धीरे होगा, ठीक है, एक बार में नहीं कर देना है बहुत ज़्यादा, समझ गया। उसके बाद क्या होगा, गैसेस सेपरेट हो जाएगा अलग अलग लेवल पे, समझ गया, गैसेस सेपरेट एट डिफरेंट लेवल। क्या होगा बता, गैस अलग अलग लेवल पे सेपरेट होगा, जैसे जैसे हम हीट करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, गैस सेपरेट होते जाएगा, समझ गया, गैस सेपरेट एट डिफरेंट लेवल अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट, समझ गए, अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट, समझ गए, बॉइलिंग पॉइंट के आधार पे गैस सेपरेट होगा। जैसे मैं आपको समझाता हूं, इधर देखिए, लिक्विड एयर जो होता है, ये जो लिक्विड एयर हम लोग बना दिए हैं, लिक्विड एयर, ये गर्म होना शुरू होता है -200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, -200 डिग्री सेल्सियस पे, समझ गए। ये लिक्विड एयर है, यहाँ पर इसको -200 डिग्री सेल्सियस देंगे, गर्म होने लगेगा, ठीक है, और ज़्यादा हीट देंगे, ठीक है, और ज़्यादा हीट देंगे तो सबसे पहले इसमें से नाइट्रोजन अलग होगा, क्या होगा बताइए, नाइट्रोजन होगा, सबसे पहले वार्म होगा फर्स्ट में नाइट्रोजन, क्या होगा बता, नाइट्रोजन सबसे पहले वार्म होगा, ठीक है, कितना डिग्री पे, -196 पे, समझ गए,
फर्स्ट नाइट्रोजन वार्म होगा कितना डिग्री पे, -190 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ तक पहुँचेगा, -200 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद टेम्परेचर थोड़ा और हम बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे -196 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, नाइट्रोजन क्या होगा, बाहर हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, जैसे उसके बाद होगा आर्गन गैस सेपरेट। आर्गन होता है -186 डिग्री सेल्सियस पे। कितना पे बताइए, -186 डिग्री सेल्सियस पे। फिर कुछ गैस -183 डिग्री सेल्सियस पे होता है, जैसे ऑक्सीजन गैस। समझ गया, ऑक्सीजन गैस -183 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा सबके। क्लियर? समझ गए? क्लियर है? तो एक बात बताइए, सबसे पहले क्या सेपरेट हुआ, नाइट्रोजन गैस बाहर निकला। समझ गए? टेम्परेचर को थोड़ा हम लोग बढ़ाए, नाइट्रोजन गैस क्या हुआ, बाहर निकल गया। उसके बाद अगले कॉलम से क्या निकलेगा, कौन सा गैस, आर्गन गैस निकलेगा। यहाँ से आर्गन गैस बाहर निकलेगा। आर्गन का सिंबल क्या होता है, AR। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि मैं सीधे बके जा रहा हूँ? ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गया, आना चाहिए समझ में। और क्या होगा, लास्ट में आपका ऑक्सीजन गैस सेपरेट हो जाएगा इस चेम्बर में, O2 गैस सेपरेट हो जाएगा। समझ गया? ऑक्सीजन को आप अगर डब्बा में रखना चाहिए, डब्बा में रखिए, जहाँ रखना है वहाँ रखिए। समझ गए? क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। समझ गए? ऑक्सीजन को वो डब्बा में डाल दीजिए। ठीक है, ये नीचे क्या हो जाएगा, लिक्विड ऑक्सीजन जमा। मतलब देखिए फ्रैक्शन में डिस्टिलेशन हो रहा है, ऊपर चला गया नाइट्रोजन, उसके बाद आया आर्गन, तब आया ऑक्सीजन। समझ गए? इसी को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आई होप आपको टोटल चीज समझ में आ गया होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर के बारे में। ठीक है, आई होप एक एक वर्ड आ गया होगा समझ में। समझ गए? ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। वो टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन। दिख रहा है हर चीज सही से? हाँ दिख रहा है, नोट कर लीजिए इसको। हो गया? चलिए अब आता है अगला मेथड, वो है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है अभी हम लोग समझते हैं। क्रिस्टलाइजेशन भी एक अच्छा मेथड होता है, क्या चीज़ को सेपरेट करने के लिए, इम्प्योर चीज़ को। समझ गया? जैसे मान लीजिए चीनी गंदा है, समझ गया, चीनी में से गंदगी निकालना है, कैसे निकालोगे, बाय द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला मेथड है क्रिस्टलाइजेशन, ये लास्ट होगा। समझ गए? इसके बाद नहीं आएगा, इसके बाद एक और आएगा पानी साफ करने वाला मेथड। उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ये भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, मेथड देखो, पहले मेथड समझ लो। सबसे पहले आपको इम्प्योर चीज़ ले लेना, इम्प्योर सॉलिड। जैसे चीनी ले लीजिए, इम्प्योर सॉलिड ले लीजिए। एग्जाम्पल हो गया शुगर। चीनी ले लीजिए जो कि गंदा है, इसको मिक्स कर दीजिए पानी के साथ, इसको मिक्स कर दीजिए वाटर के साथ। चीनी और पानी का मिक्सचर तैयार है। उसके बाद इस पानी को आप फिल्टर कर दीजिए, मतलब चीनी पानी का जो मिक्सचर मिल गया ना, उसको फिल्टर कर दीजिए। फिल्टर कर देंगे तो क्या होगा बता, रिमूव हो जाएगा इम्प्योरिटीज, मतलब जो भी इसके अंदर गंदगी होगा सब बाहर निकल जाएगा फिल्टर करने के बाद। जब गंदगी बाहर निकल जाएगा तब क्या होगा, साफ़ सुथरा चीज़ बचेगा। ठीक है, तो जो साफ़ सुथरा चीज़ बचेगा उसको छोड़ देना है ठंडा होने के लिए, रिमेन छोड़ देना है कूल होने के लिए। समझ गए? और जो जैसे मान ले
आप चीनी बनाए, चीनी के अंदर गंदा पड़ा हुआ है, समझ गया, गंदा मतलब कीड़ा पड़ा हुआ है, कुछ डस्ट पार्टिकल ये सब कुछ अलर बलर पड़ा हुआ है, समझ गया, भूसा है, कुछ है, समझ गया, लकड़ी का टुकड़ा है, तो उसको कैसे सेपरेट करोगे? पानी में घोल दो चीनी को, और चीनी को किसी भी कपड़ा से या किसी भी चीज़ से क्या करो, पानी में घोलने के बाद छान दो, जो नीचे बैठ गया, समझ गया, जो भी सॉल्यूशन मिला उसको हीट कर दो, हीट करने के बाद चीनी तैयार। हालांकि वो ऐसा नहीं होगा जैसा पहले था, लेकिन फिर भी साफ मिल जाएगा आपको, समझ गया। तो फिल्टर कर दीजिए ताकि इम्प्योरिटीज़ हट जाए, उसके बाद उसको छोड़ देना है ठंडा होने के लिए, समझ गए। और जो क्रिस्टल मिलेगा आपको वो होगा क्रिस्टल प्योर। हालांकि चीनी साफ ही आता है, समझ गए, चीनी गंदा नहीं होता है। ये मेथड 3-4 चीज़ में मेनली यूज किया जाता है साफ़ करने में। एग्जाम्पल जैसे हो गया कॉपर सल्फेट को साफ़ करने में, चीनी को साफ़ करने में। हालांकि जो आप चीनी खरीदते हो वो गंदा नहीं होता है, समझ गया। एलम को साफ़ करने में, एलम क्या होता है पता है? फिटकरी, जो कि मुंह पर कट जाता है ना, छुरी लगाते टाइम, बाल ठीक करवाते टाइम, बाल कटवाते टाइम, उसी को हम बोलते हैं फिटकरी, समझ गए। और कॉमन सॉल्ट, नमक को भी ऐसे ही साफ़ किया जाता है, समझ गए। अच्छा ये लिखना भूल गया, फिटकरी, ठीक है, फिटकरी हो गया, क्लियर है। तो क्रिस्टलाइजेशन समझ में आया। इट इज़ ए प्रोसेस दैट सेपरेट ए प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्योर सॉलिड को क्रिस्टल से सेपरेट करते हैं। इट इज़ ए प्रोसेस दैट सेपरेट ए प्योर सॉलिड, ठीक है। इट इज़ ए प्रोसेस दैट सेपरेट्स प्योर सॉलिड in the form of crystal, in the form of crystal, किससे? from a solution। फिर से समझो इस डेफिनेशन को। इट इज ए प्रोसेस डेट सेपरेट प्योर सॉलिड, चीनी प्योर सॉलिड आपको मिल गया इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल फॉर्म में, समझ गया। वो चीनी जब हीट करने के बाद बचेगा वो क्रिस्टल रहेगा, फ्रॉम ए सॉल्यूशन, चीनी के सॉल्यूशन से मिला, मतलब चीनी पानी के मिक्सचर से, समझ गया, खत्म। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए अब हम लोग पानी को साफ करना सीखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। दिख रहा है सबको सही से? दिख रहा है। अब हम लोग देखते हैं पानी को सेपरेट करने का तरीका। एक क्वेश्चन दे दूं क्या? इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। एडवांटेज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ओवर इवोपोरेशन, समझ गया। एडवांटेजेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ओवर इवोपोरेशन, ठीक है। इवोपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, समझ गया। देखो मैं बेसिक डिफरेंस बताता हूँ। जैसे पानी जो समुद्र वाला रहेगा वो सीधे इवोपोरेट करा दोगे, समझ गया, सीधे पानी उड़वा दोगे, तो जो नमक मिलेगा वो गंदा रहेगा, समझ गया। क्रिस्टलाइजेशन में पहले उस पानी को पहले साफ़ किया जाएगा, तब हीट करके अलग किया जाएगा, समझ गया, तब वो नमक साफ़ रहेगा। हालांकि जो नमक हम लोग को मिलता है बहुत साफ़ सुथरा होता है, समझ गया, पूरा प्योरीफाइड होता है। ये बेसिक प्रिंसिपल बता रहा हूँ, समझ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है अगला मेथड, पानी को साफ करने वाला। यह भी एक अच्छा मेथड है जो कि आपको आना चाहिए, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब अगला टॉपिक है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। मार्कर का इंक भी खत्म हो गया है, लफड़ा है खाली। प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, हालांकि लेक्चर आपको मिलेगा, ठीक है। कभी कभी हो जाता है गैप, समझ रहे हो ना, बहुत सारा लफड़ा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक पानी को स्टोर करने वाला रिजर्वियर होता है, ठीक है। रिजर्वियर मतलब जहाँ पे पानी स्टोर रहेगा, समझ गए, क्लियर है। उसके बाद क्या होगा, इस पानी को एक टैंक में भेजा जाएगा, समझ गए, टैंक में भेजा जाएगा। इस टैंक में ना बालू भरा होगा। क्या भरा होगा बताइए? बालू। सॉरी क्या बोल दिया।
हाँ, पहले बालू में पहले नहीं भेजिए, पहले एक ऐसा टैंक में भेजिए, पानी को पहले इसमें से पानी निकलेगा, इसमें आएगा, समझ गए। इस टैंक में क्या होगा इस पानी के साथ, वो समझिए। पहले बालू वाला में नहीं भेजिए, एक ही में बनाऊंगा, कचरा हो जाएगा, समझ गया। सबसे पहले इस पानी को इसमें छोड़ दिया जाएगा ताकि इसके अंदर जो भी कचरा रहे, समझ गया, जो भी डस्ट पार्टिकल रहे, जो भी कंकर पत्थर रहे, वो नीचे जाके बैठ जाए, समझ गया। नीचे जाके ये सेटल डाउन हो जाए, ठीक है, बैठ जाए। इसीलिए इसको हम लोग सेडिमेंटेशन टैंक भी बोल देते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक। दिख रहा है कि नहीं? रुक जाइए 1 मिनट, समझ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये एरो बना के कंफ्यूज नहीं करता हूँ, समझ गए। ये पानी इसमें आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो साफ वाला पानी होगा, जब कचरा नीचे बैठ जाएगा तो इसको एक और चेम्बर से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। इसमें एलम डाला होता, फिटकरी, समझ गए, इसको बोलते हैं लोडिंग टैंक। क्या बोलते हैं बताइए? लोडिंग टैंक। इसका नाम क्या है? लोडिंग टैंक। लोडिंग टैंक में डाला होता है फिटकरी। फिटकरी के पास एक प्रॉपर्टी होता है, समझ गए, जो भी डस्ट पार्टिकल गंदा वाला आपको दिखाई नहीं देता, उसको फिटकरी नीचे बैठा देता है, समझ गए। जैसे मान लीजिए पानी है, पानी में अगर डस्ट पार्टिकल जो आपको दिख नहीं रहा, उसको फिटकरी क्या करेगा? नीचे बैठा देगा। तो इसी को हम बोलते हैं लोडिंग टैंक। क्या बोलते हैं बताइए? लोडिंग टैंक। टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, इसमें क्या होगा बताइए? टू सस्पेंड, टू क्या बोल दिया, 1 मिनट, कंट्रोल, रुक जाइए। इसमें क्या होगा, जो भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज रहेगा वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, सेडिमेंट द, दोनों सेम टाइप का वर्ड लग रहा था, समझ गया, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, ठीक है। जो भी इम्प्योरिटीज इस पानी के अंदर प्रेजेंट होगा, समझ गया, इधर उधर रहेगा, वो सब नीचे जाके बैठ जाएगा, समझ गया, इस टैंक में जाकर नीचे बैठ जाएगा, समझ गया, नीचे जाके बैठ जाएगा। किसके हेल्प से? किसके हेल्प से? एलम की हेल्प से, फिटकरी की हेल्प से। चलिए हम लोग लिख लेते हैं इसको। सबसे पहले क्या हुआ बताइए? सबसे पहले सेडिमेंटेशन हुआ। सेडिमेंटेशन में क्या हो गया? पानी को हम लोग छोड़ दिए इस डब्बा में, जो भी कचरा है नीचे जाके बैठ गया, रिमूव हो गया सॉलिड चीज, रिमूव हो गया जो भी सॉलिड इम्प्योरिटीज है सब। वाटर इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, इसमें क्या किया गया? वाटर इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, पानी को कुछ समय के लिए छोड़ दिया गया, समझ गया। सो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज सेटल डाउन, ठीक है, जो भी इम्प्योरिटीज रहेगा, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज सेटल डाउन, समझ गया। जो भी कंकर पत्थर, जो भी अनसंट रहेगा, सब नीचे जाके बैठ जाएगा, ठीक है। सेडिमेंटेशन में रिमूव हो जाएगा सॉलिड चीज। वाटर इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, यहाँ पर पानी को कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाएगा। सो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज सेटल डाउन, वो नीचे जाके बैठ जाएगा। उसके बाद क्या होगा? लोडिंग। क्या होगा बताइए? लोडिंग। सेकेंड प्रोसेस क्या है? लोडिंग। लोडिंग में क्या हुआ बताइए? लोडिंग में फिटकरी डाल के जो भी कचरा है इसको नीचे बैठा दिया गया, विथ एलम टू रिमूव स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, विथ एलम टू रिमूव क्ले पार्टिकल्स, मेनली क्ले का पार्टिकल्स होगा। पानी के अंदर क्ले भी होगा ना, क्ले, मिट्टी, समझ गया, वो दिखता नहीं है, वो कोलोइडल नेचर का होता है, वो दिखता नहीं है, तो उसको क्या करेगा? फिटकरी नीचे बैठा देगा। लोडिंग होगा विथ एलम टू रिमूव क्ले पार्टिकल, समझ गए। इन द कोलोइडल स्टेट, किस स्टेट में होगा क्ले पार्टिकल बताइए? कोलोइडल स्टेट में, पता ही नहीं लगेगा, कोलोइडल स्टेट में, क्लियर है, समझ गए। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। एलम का काम क्या होता है फिटकरी का? ये बता, नीचे में बॉटम में बैठा देना, किसको?
कोलॉइडल पार्टिकल को, जो आपको दिखेगा नहीं, उसको पकड़ के नीचे बैठा देता है, समझ गया, बॉटम ऑफ टैंक में उसको जमा देता है। एलम क्या करता है, उसको बॉटम ऑफ टैंक में जमा के बैठा देता है, बॉटम ऑफ टैंक में कोआगुलेट करा देता है। कोआगुलेट मतलब जम जाएगा जाके, समझ गया, ठीक है। मतलब पानी अब साफ हो चुका है, समझ गया, पानी अब साफ हो चुका है। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा, नहीं होगा। अब क्या करेंगे, इस पानी को हम लोग एक और लेयर से पास करवाते हैं, समझ गया, रुक जाए एक मिनट। अब क्या करते हैं, इस पानी को हम लोग एक और चीज से पास करवाते हैं, वो है आपका सैंड से, समझ गए, मतलब बालू से। इस सब से अगर पास करवाओगे तो पानी अच्छे से साफ होगा, समझ गए। जो भी सैंड होता है ना, उससे पानी बहुत अच्छे से साफ होता है, फिल्टर वाला, समझ गए, उससे फिल्ट्रेशन टैंक से होगा। क्लियर है, किससे पास करवाएंगे, अब ये जो टंकी है इसका नाम हुआ फिल्ट्रेशन टैंक। क्लियर, फिल्ट्रेशन टैंक में ना अलग अलग साइज का कंकर पत्थर सब प्रेजेंट होता है, समझ गया। नीचे जो होता है उसको हम लोग कोअस ग्रैन्यूल बोल देते हैं, मोटा मोटा होता है, समझ गया। इसको नोट कर लिए हो, यहाँ पे लिख देता हूँ, समझ गया, तब थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। नोट कर लिए तो रब कर देता हूँ, नहीं किए थे तो बैक में जाके कर लीजिए। ठीक है, तीसरा प्रोसेस क्या है बताइए, फिल्ट्रेशन टैंक। फिल्ट्रेशन कहाँ पे होगा, फिल्ट्रेशन टैंक में होगा। क्लियर है, कहाँ होगा, टैंक में होगा। टू रिमूव डिजॉल्व सॉलिड बाय पासिंग वाटर थ्रू फिल्ट्रेशन टैंक। इसमें क्या होगा, नीचे होगा बड़ा बड़ा ग्रैन्यूल, समझ गए, जिसको हम बोलते हैं कोअस ग्रेवल, समझ गए। ग्रेवल मतलब वही पत्थर, ठीक है, जो भी मोटा मोटा पत्थर होगा। कोअस का मतलब होता है मोटा, इसका मतलब क्या होता है, बिग। जो भी बड़ा बड़ा ग्रेवल होगा वो नीचे रखा होगा, बॉटम में, समझ गए। यहाँ पर बड़ा बड़ा पत्थर रखा होगा, इसके अंदर क्या रखा होगा, इस डब्बा में बड़ा बड़ा पत्थर, एक दो लेयर में, इस टाइप से। इसको हम क्या बोलेंगे, कोअस ग्रेवल। कोअस ग्रेवल मतलब बिग साइज वाला चीज, पत्थर नीचे रखा होगा। फिर होगा इसके अंदर फाइन ग्रेवल। क्या होगा बताइए, फाइन ग्रेवल। फाइन मतलब होता है छोटा छोटा, समझ गया, वो बीच में रखा होगा, सेंटर में, ठीक है। बीच में क्या होगा, कोअस ग्रेवल, समझ गए। रुक जाइए, इसको हम और नीचे बना देते हैं, इस पानी को यहाँ से पास करवाइए, समझ गया। इसमें क्या होगा, छोटा छोटा पत्थर होगा, जिसको हम लोग कोअस ग्रेवल बोलते हैं। सॉरी फाइन ग्रेवल। कोअस ग्रेवल तो लिख चुके हैं, फाइन ग्रेवल, समझ गए। उसके बाद क्या होगा, इसके ऊपर एक और पतला पतला पत्थर का कण होगा, समझ गए, जिसको हम लोग फाइन सैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताइए, फाइन सैंड। ये क्या होगा, ऊपर में होगा, समझ गया, सबसे ऊपर टॉप पे होगा। क्या चीज़ होगा टॉप पे, फाइन सैंड, ऐसा पतला पतला बालू जैसा, फाइन सैंड, फाइन सैंड, ठीक है, फाइन सैंड। अब क्या होगा, ऊपर में साफ पानी रहेगा। क्लियर, ऊपर में साफ पानी आ जाएगा, समझ गया। इस तीनों लेयर से जब पानी पास करेगा तो पानी क्या हो जाएगा, साफ हो चुका होगा। क्लियर, समझ गया, ऊपर में वाटर प्रेजेंट है। कैसा पानी, साफ पानी। क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। क्या डाउट होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब क्या हम लोग करेंगे, इस पानी को फिर से निकालेंगे। क्लियर है, इस पानी को फिर से निकालेंगे। यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट, फिल्ट्रेशन समझ में आया। फिल्ट्रेशन टैंक में क्या क्या हुआ, टू रिमूव डिजॉल्व सॉलिड, समझ गया। इसमें क्या किया गया, टू रिमूव डिजॉल्व सॉलिड। अगर मान लेते हैं कि फिटकरी के बाद भी अगर कोई सॉलिड रह गया पानी में, तो वो क्या होगा, इसके थ्रू निकल जाएगा। टू रिमूव डिजॉल्व सॉलिड बाय पासिंग द वाटर थ्रू फिल्ट्रेशन टैंक, बाय पासिंग द वाटर थ्रू फिल्ट्रेशन टैंक। क्लियर है, क्लियर है। टू रिमूव डिजॉल्व सॉलिड बाय पासिंग द वाटर थ्रू फिल्ट्रेशन टैंक, जो कि आपको दिख रहा है। क्लियर, समझ गए। और 3 तरह के फिल्टर से इसको पास करना पड़ेगा, 3 तरीके से, ये तो आप समझ गए, ठीक है।
अब अगला जो प्रोसेस आएगा वो होगा क्लोरीनेशन, मतलब उसके अंदर क्लोरीन डाला जाएगा। क्लियर? सीधे बड़ा सा डब्बा बना देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक डब्बा है, इसमें क्या होगा? क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन का काम क्यों होगा बताइए? ताकि इसके अंदर जो भी डस्ट रहे, मतलब जो भी जर्म रहे वो मर जाए। समझ गया? चौथा प्रोसेस है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन क्यों होगा? टू किल जर्म, टू किल्स जर्म्स। ठीक है, टू किल जर्म्स। क्लियर? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। जो भी जर्म रहेगा, जैसे बैक्टीरिया रहेगा, फंगस, अंट संट जो भी रहेगा सब मारा जाएगा। क्लियर? हालांकि फंगस यहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, बाद में लग जाता है। समझ गया? फिल्टर वाटर इज ट्रीट विथ ब्लीचिंग पाउडर टू किल बैक्टीरिया, और इसमें ब्लीचिंग पाउडर का भी यूज होता है क्लोरीनेशन में। ठीक है, फिल्टर वाटर इज ट्रीट विथ ब्लीचिंग पाउडर। ये तो ख़त्म है। फिल्टर्ड वाटर इज ट्रीट विथ ब्लीचिंग पाउडर, इसीलिए पानी में स्मेल भी आते रहता है। समझ गया? जो पानी आता है ना उसमें स्मेल भी आता है। ठीक है, हालांकि वो पीने वाला नहीं होता है, मतलब गंदगी उसमें भी होता है। समझ गए ना? क्लियर? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? कोई भी डाउट है तो बता। डाउट है तो क्लोरीनेशन क्यों किए? टू किल बैक्टीरिया, टू किल बैक्टीरिया। अब क्या होगा? ये वाला पानी आपके नल तक पहुंच रहा होगा। समझ गया? ये पानी आपके होम तक पहुंचेगा। घर में क्या होगा? नल लगा हुआ होगा। नल बनाने आता है? कैसे नल बनाऊं? जो बनाना है बना दीजिए। ठीक है, रुक जाइए, नल उल का फोटो कहीं दे ले है किताब उताब में? कैसे बना है नल? अच्छा, इसे बना दिया है। चलिए, नल हो गया। दिख रहा है? टैप है ये। ठीक है, ये पानी आपके घर तक पहुंच गया। समझ गया? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? क्या डाउट होगा? कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा नॉइज वगैरह हो सकता है कि आया होगा, क्योंकि दिन में लेक्चर शूट हो रहा है। रात में मुझे टाइम नहीं मिल पाता, इसी कारण दिन में ही कर लिया शूट। अब एक छोटा सा टॉपिक है, फिर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ये सबको आता है भाई, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ये तो पूरा ज़िंदगी यही रटे होगे। समझ गए? छोटा सा टॉपिक है, हालांकि फिर भी मैं पढ़ा ही देता हूँ। कोई भी टॉपिक मैं छोड़ता जनरली नहीं ही हूँ। चलिए, लास्ट टॉपिक है, हेडिंग लगाइए चेंजेज। परिवर्तन दो तरीके का होता है। एक ऐसा परिवर्तन जो फिर से रिपीट हो जाए, फिजिकल चेंज, जो ना हो केमिकल चेंज। खत्म। चेंजेज दो तरीके का है। सबसे पहला है आपका फिजिकल चेंज। क्या होता है फिजिकल चेंज? बताइए। फिजिकल चेंज का पहले एग्जाम्पल बताना है। समझ गया? क्या क्या होगा बताइए? बर्फ़ का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस पिघलेगा तो पानी बनेगा, फिर पानी से क्या बनेगा? गैस बनेगा, फिर गैस से पानी बनेगा, फिर पानी से क्या बनेगा? आइस बनेगा। तो मेल्टिंग ऑफ आइस, फिजिकल चेंज। इसमें क्या हुआ? नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ? बताइए। नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म्ड नहीं हुआ। समझ गए? बर्फ़ को पिघलाए तो क्या बना? कुछ नहीं बना। पेपर को फाड़ दिए, कटिंग ऑफ पेपर, क्या होगा? कुछ भी नहीं बनेगा। नया क्या बन जाएगा? कुछ भी नहीं बनेगा। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, क्या नया बनेगा? कुछ नहीं, मोम पिघल जाएगा। ठीक है, ये कैसा चेंज है? रिवर्सिबल, मतलब फिर से रिपीट हो जा रहा है। ठीक है, रिवर्सिबल। चलिए अब इसका एग्जाम्पल सब देख लीजिए। अब ये है आपका केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्लियर है? इसमें क्या होगा? नया सब्सटेंस फॉर्म होगा। एग्जाम्पल जैसे देखो, एग्जाम्पल से ही समझ में आता है। जैसे देख ले, बर्निंग ऑफ कोल, कोयला को हम लोग जलाते हैं। कोल क्या होता है? कार्बन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे CO2 निकलेगा। समझ गया?
तो क्या है, नया सब्सटेंस बन गया। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, एक बार दही जमा दिए फिर बोलोगे दूध बना दो इसको, बनेगा? नहीं बनेगा, समझ गया। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड पॉसिबल ही नहीं है, बन ही नहीं सकता है, समझ गया, क्लियर। ये कैसा चेंज है, इरिवर्सिबल, मतलब एक बार हो गया खत्म, समझ गया, इरिवर्सिबल, एक बार हो गया काम खत्म, ठीक है। इसमें नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, मतलब दूध और थोड़ा सा दही मिला देते हैं तो पूरा दही बन जाता है, क्लियर, वही होता है ना। तो वो कैसा चेंज है, केमिकल चेंज। वन या मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, इसमें समझ गए, वन या मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, सब्सटेंसेस आर फॉर्म, क्लियर। सही है, सही है। चलिए 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ कुछ बचा तो नहीं। प्योर सब्सटेंस पढ़ा दिया, एलिमेंट, मिक्सचर, कंपाउंड सब पढ़ा दिया, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजीनस, हेट्रोजीनस बता चुका हूँ, सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन हो चुका है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हो चुका है, सस्पेंशन, कोल्ड, ये सब हो चुका है। उसके बाद इवापोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिकेंटेशन, सेपरेटिंग फनल, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन ऑफ गैसेस, ये भी हो गया, क्रिस्टलाइजेशन, प्योरीफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, फिजिकल केमिकल चेंज, हो गया ख़त्म चैप्टर, समझ गया। मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, वहाँ पर हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।